तकरीबन हर एक्सरसाइज के 15 से 20 रैप करें 3 बार। और ये है आपकी ब्रिज फॉर्म, यानी कि ब्रिज फॉर्म अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपकी लोअर बैक स्ट्रेंथनिंग होती है। कितनी देर तक ऐसे रहे ये बता दो, तकरीबन 30 सेकंड तक। और एक सबसे वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज विच इज प्लैंक होल्ड। आय हाय क्या बात है, मैं ठीक सदके है, जाऊं। तो प्लैंक होल्ड अगर आप लोगों को, मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि प्लैंक होल्ड जो इंसान 1 मिनट भी नहीं कर सकता, मेरे हिसाब से उसको वैसे भी मर जाना चाहिए। ना करो यार इतना। मतलब वो कहेंगे कि अब तक आप कैसे गुजारा कर रहे हैं। क्योंकि प्लैंक होल्ड का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, किसी को पता है? नहीं। आपको? नहीं। ओके, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो इसका 9 घंटे और समथिंग कुछ मिनट है। यस। कौन है ये? कहाँ का था? बाहर के लोग हैं जो पागल क्रेजी हैं, सिर्फ हम लोग है कि हम लोग शायद 9 घंटे आराम से बैठ भी नहीं सकते। हाँ। ओके, सो ये है प्लैंक होल्ड एक्सरसाइज। इस फॉर्म में आपको मिनिमम 1 मिनट तो करना है। 1 मिनट अगर आपसे नहीं होता तो अपनी नीज को फ्लोर पे रख के इस फॉर्म में कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज आपकी पूरी ओवरऑल जान निकल जाती है वैसे। हाँ जब फुल ठीक है? बिल्कुल। और इसका So, टाइम इस बढ़ाएं फॉर्म में आहिस्ता आपको होल्ड करना है और 1 मिनट करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके 2 मिनट होगा, फिर उसके बाद 3 मिनट होगा। और एक खवातीन ने भी एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया हुआ है जो कि 4 घंटे 37 मिनट है। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सरसाइज आई गेस करेंगे, ओवरऑल भी फिटनेस होगी। और आई गेस आपकी जिंदगी में अगर चलना फिरना उठना बेहतर हो जाए तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ये मैं चल लेती हूँ, मेरी वॉक हो जाती है तो बस इट्स इनफ। अब उसमें मुझे लगता है वॉक में क्या आपके शोल्डर्स, आपके आर्म्स, इनकी भी मसल्स बनते हैं, कमर, इज दैट इनफ? सब जब आप कुछ एक्सरसाइज करते हैं ना तो उसमें हर मसल को आपको ट्रेन करना है। थोड़ी वही बहुत तो मैं कहती हूँ ना कि ये Yes, तो ये हो ये गई, और ये ना ये वीक होना chest शुरू हो हो जाता है। गई। नहीं, वॉक करते हुए अगर आप ये करें हाँ, तो वो कोई इशू नहीं। और कितनी वॉक करनी चाहिए रोजाना? देखिए, रोजाना की अगर वॉक करें, अगर हम किलोमीटर के हिसाब से बनाए कि हम बोलते हैं यार 1 से 2 किलोमीटर कर लें मिनिमम। नॉर्मली जो है ना, हर इंसान को 20 मिनट वॉक करनी चाहिए। कुछ भी करके टाइम निकालें, 20 मिनट वॉक करें। नहीं होती और उस वॉक के अंदर आप अपने मूवमेंट को ऐड कर लें, अपने मसल्स को थोड़ा बहुत ऐड कर लें। वॉक करते करते आप थोड़ा सा साइड ड्रिल्स कर सकते हैं, फिर आप उल्टा चल सकते हैं, थोड़ा सा काफ्स के ऊपर चल सकते हैं, जो कि फॉर्मर्स वॉक होती है। तो बहुत सारे अच्छा, ऑप्शन। ये आप पता है लेडीज के लिए जिम अगर बेसिक मशीन्स पड़ी होती हैं, कार्डियो के लिए बेस्ट इलिप्टिकल ट्रेनर है, साइकिल है या ट्रेडमिल? पहली बात तो इस वक्त बहुत महंगी है। नहीं, अगर आप जिम में हो। हाँ, अगर जिम में है तो कार्डियो इज वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन जो भी खवातीन कार्डियो कर रही हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक प्रॉपर इंटेंसिटी होती है। अपने ट्रेनर से जरूर पूछे कि मुझे कितने इंटेंसिटी के ऊपर ये कार्डियो कितनी देर करना है। प्रॉपर आपका मैक्सिमम हार्ट रेट के सारे कैलकुलेशन होती है कि 10 मिनट अगर आप करेंगे ना, उस फैट जोन के अंदर होंगी ना तो तो फैट बर्न होगा। नॉर्मली हमारी खवातीन कर रही है और दिमाग में सोच रही है कि मेरे घर पे अभी खाना जाके ये बनाना है एंड ऑल दैट। तो वो फैट बर्निंग जोन पे मेंटली भी आपको फोकस होना है कि मुझे फैट बर्न करना है। माइंड मसल कनेक्शन होगा तो हर एक्सरसाइज में आपका अच्छा, बेहतरी फिर है। दो मसले जो हमारे पता है इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं, जो बॉयज वाला सेक्शन है वो ठीक है, लेडीज वाली टूट गई। टूट गई, 2 मशीनें थी, दोनों टूट गई। नहीं, हमारे यहाँ तो असल में टॉवल वगैरह उसके ऊपर फिर मैंने भी उसको नहीं, मैं जिम की बात कर रही हूँ कि लेडीज ने फिर मैंने नोट किया कि कुछ लोग तड़ इतनी तेजी से किया कि वो मशीन टूट गई। वो जो नए जिम आते हैं ना तो 2 या 3 दिन के अंदर वो चाहते हैं मैं मशीनें तोड़ दूंगा। जो जान मारी, मैंने कहा उसके ऊपर स्प्रिंट हो रही होती है बहुत, जैसे वहां जी कर देना जो कुछ भी। दूसरा एक चीज के क्यों जरूरी है कि जब लेडीज जिम में जाएं तो ये लंबे कपड़े जो बिल्कुल लॉन्ग लेंथ हो, ये उसका अच्छी बात है इस्तेमाल मुझे क्योंकि बताएं। नॉर्मली क्या होता है, काफी जिम्स में सेपरेट सेक्शन बने हुए जी बिल्कुल, सेपरेट में भी। अच्छा, सेपरेट में तो आई गेस में भी लंबी कमीजें क्या ट्रेडमिल पे खतरनाक हो सकती हैं? सेपरेट में अगर आप करें तो आई कैन गारंटी कि आप खास तौर पे चाहे खवातीन हो चाहे मर्द हो, जब तक आप अपनी बॉडी की मूवमेंट पूरी तरह नहीं देखते तो आपको मोटिवेशन भी नहीं आती, प्लस आपका माइंड मसल कनेक्शन नहीं बनता। अगर आप बिल्कुल कवर्ड हैं और आप इस फॉर्म में कर रहे हैं तो आपको मोटिवेशन नहीं आएगी। नहीं, और फंस भी तो सकता है ना ट्रेडमिल पे, हाँ, किसी चीज बिल्कुल पे है। गिर जाएं। तो जिम की मुझे सेफ्टी डर के- ये लगता हाँ, है। जिम की सेफ्टी के हिसाब से भी जो है हम लोग कभी भी कंप्लीट आपको अबाया नहीं पहने देते थे, क्योंकि आपके खुदा न खास्ता पाँव आ जाए तो ट्रेडमिल पे पूरी गिर जाएंगे। सेपरेट में भी मैं अच्छा, उसके लिए आते हैं वैसे कुछ caves कंबाइंड आते में तो हैं, मैं समझ कुछ सकता हूँ, short ज़रा caves कोई होते हैं, ट्रेनर वो आप आपके पहन पास सकते ना आ हैं। जाए, आजकल ट्रेनर ओवर साइज है, वो बल्कि पहन सकते कहा हैं, भी कोई लेडीज को कि देखें सिर्फ खवातीन का टाइम है, कोई अंदर नहीं आएगा, ये आप इतना लंबा अपने शर्ट पहनिए ना, ये डेंजरस है। कहती मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं।
हाँ, लेकिन थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है उसमें ज्यादा है, ये- और खास तौर पे शलवार कमीज में वर्कआउट नहीं होता। आप जब अपने आप को थोड़ा बहुत अपने गियर अप करते हैं ना, जी। तो वहां से आपका माइंड मसल कनेक्शन मिल जाता है कि दैट यू हैव टू फिर मुझे वो परफॉर्म बच्चियां इतनी अच्छी लगती हैं कि अबाए में आएंगी, Yes. फिर उसके बाद अबाया रिमूव करके उनका प्रॉपर वर्कआउट Yes, yes, किट होती है, स्मार्ट भी रिजवान, लगती मुझे है और बताइए, सही रोनाल्डो मूवमेंट क्या होती है। मतलब अभी क्या तक वो एम्बापे और उससे है ना? कम्पीट कर रहा है? अगर हम फिटनेस की बात करें नहीं, तो जूनियर। मैं इसके ऊपर बिल्कुल जरूर करूंगा। है। लाइक आई एम इन 40s और 41 का रोनाल्डो है, जिसके ऊपर अभी बेसिकली थोड़े दिन पहले एक बहुत वो चल रही थी क्या वो सिर्फ टिकी टाका टाइप वो हाँ, वो कर बिल्कुल लेगा वही। और अब वो परफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि वर्ल्ड कप अगला खेलना है। तो इस वक्त 41 की एज में 2.5 मीटर बाइसाइकिल किक एक बंदा अगर मारता है और पूरी दुनिया में दोबारा से एक पैगाम देता है कि आई एम स्टिल इन द गेम एज इज जस्ट और एज इज जस्ट अ नंबर। सही बात तो है। मेरे हिसाब से फिटनेस की अगर जहां बात करें तो जो बॉडी एज है ना वो आपकी उससे बेहतर होती है। आपकी एक्चुअल एज जो भी हो 41 के या 51 के, अगर आपकी बॉडी एज कोई 20-25 पे आ रही है और आप वो सारी चीजें परफॉर्म करो तो इससे अच्छी तो कोई बात और नहीं ये हो सकती। ओवरनाइट नहीं होगा, सालों से आपकी लाइफस्टाइल का Persistence, हिस्सा होगा। बिल्कुल, अगर आपने discipline, 20s 30s में consistency। अपना ख्याल किया है अपनी Yes. स्किन का, बॉडी का, तो आपको 40s 50s 60s में नजर बिल्कुल आएगा। बिल्कुल और ओवरनाइट में तो नुकसान हो जाता है, काउंटर प्रोडक्टिव मुझे लगता है कि आप एकदम से आपने सोचा कि यार अब मैं बस अपनी एक महीने में आप इतनी एक्सट्रीम करते हैं और फिर जब छोड़ते हैं Yes. तो बस फिर तो आप क्योंकि बल्कि हमारे कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ दिमाग में एक वेट लॉस है। वेट लॉस की दुनिया से बाहर निकलें, अपने आप को फिटनेस की तरफ लेकर आए। चलना फिरना उठना बैठना आपका जब बेहतरीन हो जाएगा ना, आप बोलेंगे कि यार इससे ज्यादा कोई अच्छी और लाइफ ही सबसे बड़ी दुश्मनी है जब आप जिम टाइम निकालते हैं अपने Yes. बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के 1 घंटा गए और जाते ही वहां फ्रेंड को फोन कर लिया या ऑफिस का ये सही फोन है। आ गया और लंबी लंबी Earpiece लगे। बातें। ये एक्सरसाइज मैं कहती हूँ मुझे वक्त है ना आपने बर्बाद कर दिया कि टाइम आजकल मिला तो भी जाया कर वर्कआउट दिया। करते वक्त रील्स चल रही होती हैं रील्स चल रही होती बीच हैं। में। नहीं, टेक्स्ट और फोन कॉल्स लंबी लंबी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं। मैं कहा ये क्यों भाई, इससे वर्कआउट इफेक्ट होता है ना। बिल्कुल होता है, आपका कनेक्शन ही आउट हो जाता है। आप वहां पे भी खड़े होकर जिम में घर की बात सोच रहे हैं, इसको फला को पैसे दिए नहीं, ये कर रहा है वो कर रहा है, तो आप अपने वही कह रहे हैं connection मुझे, आप एक साइंस है ना, पूरी बॉडी और साइंस 5 पूरी आ रही है मिनट कि आपको बच्ची बैठी है, क्या हो गया बेटा तुमने एक्सरसाइज नहीं करी? मैं आंटी गाना ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। जब गाना मिलेगा तो मैं एक्सरसाइज करूंगी। वैसे नादिया आप वैसे इतनी माशाल्लाह से फिट हैं, तो आप अपनी फिटनेस के लिए And मैं कहती हूँ मैं इतनी फिट नहीं हूँ एक्चुअली, क्योंकि वेट कम करना तो फिर भी चलो आप मुझे लगता है कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं। मुझे फिट होना है, मेरे मस्कुलर स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ कुछ इन्हें चाहिए। स्ट्रेंथ चाहिए, इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं और है। मुझे जिम्स में अक्सर वो इंजरी ही हो जाती है, बैक का कोई ना कोई मसला होता है। तो मैं तो पिलाटिस रिफॉर्मर कर रही हूँ, विच इज़ वेरी गुड फॉर माई Very बैक, स्लो स्टेडी, और योगा। क्योंकि मुझसे भी काफी लोगों ने पूछा है नादिया इतनी फिट कैसे है, तो मैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि हर इंसान को वैसा आप पर्सनली देखते हैं, आपको लगता है फिट है, लेकिन जो असल फिटनेस है ना वो ये है कि आप ओवरऑल फिट हो, आपकी लोअर बैक ये वो सारी कंडीशन बेहतर हो, सबसे मसल ज्यादा मैथ तो बेहतर रिजवान हो। लोअर बैक का प्रॉब्लम है। Yes. अगर आप सर्वे करें ना 90% लोगों को है, यस, और वो मुझे लगता है एक्सरसाइज ना करने की हाँ, वजह से। एक्सरसाइज की लैक ऑफ एक्सरसाइज है। जब आपके रेंज ऑफ मोशन पूरी तरह फ्लेक्स हो रहे इसकी कोई हैं, फिर सर्जरी आप अचानक मुझे- से कोई चीज उठा हाँ। लेते हैं गए। and your नहीं, और कमर मैंने is ये gone। भी कर लिया, बहुत से डॉक्टर्स के पास, फिजियोथेरेपी से सर्जरी वगैरह इसका हल नहीं है। कुछ नहीं, नहीं, मैनेजमेंट। वो यही कहते हैं कि आप एक्सरसाइज अपने रूटीन में शामिल Yes. करें, खत्म हो जाएगा बैक पेन। Get into अच्छा, any ये मुझे physical वैसे आपकी activity। रिजवान आपकी एज क्या है? मेरी 40 अच्छा, तो इसका मतलब आपके ऊपर तो बैन नहीं है। बहुत रिजवान अच्छी बहुत बात। एंड आई थिंक दिस इज अ गुड इनिशिएटिव। It is अच्छा है, excellent. बहुत अच्छा है। We हेल्थ need के लिए this. बहुत अच्छा है, बिल्कुल ऐसे। तो ये यंग जनरेशन पता नहीं कहाँ जा रही है भाई, ये तो सब इसी में मोबाइल में लगी हुई है हर वक्त, और कुछ कर रहे ही नहीं इन्होंने।